सीएसएफ प्रोडक्शन साइट। सीएसएफ यानी कि सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, जहाँ पर बनता है, जहाँ पर प्रोडक्ट होता है, उस जगह का नाम बताना है। उस इम्पोर्टेंस है कि विजुअल एरिया कहाँ पर सिचुएटेड होता है हम लोग के ब्रेन में। उस बाद दूसरा क्वेश्चन है इन सीएनएस। सीएनएस मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम, माइलिन शीथ फॉर्म्ड बाय यानी। नमस्कार दोस्तों, नर्सिंग के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग नर्वस सिस्टम का क्वेश्चन करेंगे। इस वीडियो में हम लोग 20 क्वेश्चन करेंगे और इसके अगले वाले वीडियो में भी 20 क्वेश्चन करेंगे। अब तक हम लोग जितना भी नर्वस सिस्टम पढ़े हैं उसका एनाटॉमी और फिजियोलॉजी और उसके साथ जितना भी डिसऑर्डर पढ़े थे, गुलेवेरी सिंड्रोम, माइलेस्थेनिया ग्रेविस, पार्किंसन, जितना भी रोग पढ़े थे उससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, उससे रिलेटेड जितना भी है वो सारा चीज़ हम लोग पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम लोग बेसिक जानेंगे एनाटॉमी फिजियोलॉजी से रिलेटेड 20 क्वेश्चन नर्वस सिस्टम का। सबसे पहला हम लोग का क्वेश्चन है कि स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट क्या होता है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है इन सीएनएस। सीएनएस मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम, माइलिन शीथ फॉर्म्ड बाय यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम हम लोग का होता है, एक होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। इसमें माइलिन शीथ कौन सा सेल बनाता है, उस सेल का नाम बताना है। अगला क्वेश्चन है गैप बिटवीन टू न्यूरॉन्स इज नोन एज। दो न्यूरॉन के बीच में जो गैप होता है उस गैप को क्या कहते हैं, उसका नाम बताना है। उसके बाद गैप बिटवीन टू माइलिन शीथ, ये एक तो न्यूरॉन के बीच में गैप होता है, एक होता है माइलिन शीथ के बीच गैप। माइलिन शीथ के बीच जो गैप होता है उसका भी नाम बताना है और जो न्यूरॉन के बीच गैप होता है उसका भी नाम बताना है। अगला पांचवा क्वेश्चन है सीएसएफ प्रोडक्शन साइट। सीएसएफ यानी कि सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, जहाँ पर बनता है, जहाँ पर प्रोडक्ट होता है, उस जगह का नाम बताना है। उसके अगला क्वेश्चन है कि सीएसएफ एब्जॉर्प्शन साइट यानी कि सीएसएफ बन गया, कहाँ पे एब्जॉर्ब होता है उसका साइट के नाम बताना है। अगला है सपोर्टिंग सेल ऑफ नर्वस सिस्टम। एक हो गया स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट और एक हो गया सपोर्टिंग सेल। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट है कि विजुअल एरिया कहाँ पर सिचुएटेड होता है हम लोग के ब्रेन में। उसके बाद ऑडिटरी एरिया। पहले हम लोग ये 10 क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहले हम लोग का क्वेश्चन था स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। तो इसका आंसर यहाँ पे लिखिएगा कि इसका आंसर होगा न्यूरॉन। न्यूरॉन को हम लोग क्या कहते हैं, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। उसके बाद अगला है इन सीएनएस, माइलिन शीथ फॉर्म्ड बाय। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में माइलिन शीथ जो बनता है उस सेल का नाम होता है ओलिगोडेंड्रोसाइट। ओलिगोडेंड्रोसाइट क्या है, तो एक सेल है जो कि किस तरह का सेल है भैया, तो न्यूरोग्लियल सेल है। किस तरह का सेल है, न्यूरोग्लियल सेल है। न्यूरोग्लियल सेल नंबर में कितने होते हैं, तो 5 होते हैं। पांचों का नाम क्या है, तो OSAME, O के मतलब ओलिगोडेंड्रोसाइट, S के मतलब स्वान सेल, A के मतलब एस्ट्रोसाइट, M के मतलब माइक्रोग्लियल सेल और E के मतलब इपिंडाइमल सेल। ये 5 होते हैं न्यूरोग्लियल सेल जो कि ब्रेन का हम लोग का सपोर्टिंग सेल होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि गैप बिटवीन टू न्यूरॉन इज नोन एज। दो न्यूरॉन है, दो न्यूरॉन के बीच के गैप को हम लोग कहते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं साइनेप्स। क्या कहते हैं, साइनेप्स। दो न्यूरॉन के बीच के गैप को हम लोग क्या कहते हैं, साइनेप्स। जबकि दो माइलिन शीथ के बीच के गैप को हम लोग कहते हैं नोड ऑफ रनवियर। क्या कहते हैं, नोड ऑफ रनवियर। इस चीज़ को याद रखिएगा। अगला है सीएसएफ प्रोडक्शन साइट। सीएसएफ जो बनता है उस जगह का नाम होता है क्रोइड प्लेक्सस। क्रोइड प्लेक्सस, ये वेंट्रिकल में होता है। अगला है सीएसएफ एब्जॉर्प्शन साइट, इसका होता है आर्कनॉइड विली। आर्कनॉइड विली। उसके बाद सपोर्टिंग सेल ऑफ नर्वस सिस्टम, तो इसका होगा ग्लियल सेल। ग्लियल सेल। अगला क्वेश्चन है प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ ब्रेन। ब्रेन का प्रोटेक्टिव लेयर का नाम बताना है, तो वो होता है मेनिंजेस।
मेनिंजेस। उसका विजुअल एरिया ब्रेन के कहाँ पर सिचुएटेड होता है, तो होता है ओसिपिटल लोब, ओसिपिटल लोब। ये कहाँ पर होता है, सेरिब्रम में होता है, सेरिब्रम में होता है ओसिपिटल लोब। ऑडिटरी एरिया, ऑडिटरी हम लोग कहाँ सुनते हैं, कान से, कान के पास जो होता है उसको बोलते हैं टेम्पोरल। तो वहाँ से याद रखेंगे कि कान कहाँ होता है, टेम्पोरल के पास, तो सुनेंगे और ये जाएगा, इसीलिए इसको कहेंगे टेम्पोरल लोब। ये कहाँ पर होता है, टेम्पोरल लोब, इसको भी याद रखिएगा। अगला हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन है कि ऑल्फैक्टरी एरिया कहाँ पर सिचुएटेड होता है, तो ये भी होता है टेम्पोरल लोब में। कहाँ पर, टेम्पोरल लोब में। अगला है ब्रोंकास एरिया कहाँ पर होता है, तो ब्रोंकास एरिया हम लोग का होता है फ्रंटल लोब में, फ्रंटल लोब। अब ध्यान से समझो ब्रोंकास एरिया क्या होता है इस चीज़ का। ऑल्फैक्टरी मतलब सूंघने वाला एरिया ब्रेन के किस भाग में जाकर सेंस कराएगा कि ये चीज़ हमको गमक रहा है, उसको बोल दिए हम लोग ऑल्फैक्टरी। उसके बाद ब्रोंकास के समझिए कि ब्रोंकास क्या होता है, तो ब्रोंकास कहने का मतलब कि हम लोग के जीभ के मूवमेंट करा के कोई भी भाषा को बुलाने में मदद करता है, उसको बोलते हैं ब्रोंकास एरिया, जो कि होता है फ्रंटल लोब में सिचुएटेड। अगला है हाउ मेनी क्रेनियल नर्व्स इन पेयर, क्रेनियल नर्व कितने पेयर होते हैं, तो वो होते हैं 12 पेयर। कितने पेयर होते हैं, 12 पेयर। और क्रेनियल नर्व 12 पेयर होते हैं, लेकिन उसका नाम क्या है, तो नाम ध्यान से सुनिएगा, ऑल्फैक्टरी, ऑप्टिक, ओकुलोमोटर, ट्रोकियर, ट्राइजेमिनल, अब्डुसेंट, फेशियल, वेस्टिबुलोकोकल, ग्लोसोफरेंजियल, वेगस, एक्सेसरी, हाइपोगोल्सल। ये 12 पेयर उसका नाम होता है। अगला है कि 7th क्रेनियल नर्व का नाम बताना है, तो 7th क्रेनियल नर्व का नाम होता है फेशियल नर्व। क्या होता है, फेशियल नर्व। अब कैसे फेशियल नर्व होता है, तो फिर से आप लोग बोल के याद कीजिएगा, ऑल्फैक्टरी, ऑप्टिक, ओकुलोमोटर, ट्रोकियर, ट्राइजेमिनल, अब्डुसेंट, फेशियल, वेस्टिबुलोकोकल, ग्लोसोफरेंजियल, वेगस, एक्सेसरी, हाइपोगोल्सल। 7 नंबर पर क्या आता है, फेशियल आता है। उसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन में कहा कि मिनिमम स्कोर ऑफ ग्लासकोमा स्किल। जीसीएस का मतलब होता है ग्लासकोमा स्किल। क्या होता है, ग्लासकोमा स्केल। मिनिमम स्कोर इसका होता है, तो मिनिमम कम से कम कितना होता है, तो 3 होता है, और मैक्सिमम होता है 15। और डेट कब कर देते हैं, तो 3 पर हम लोग पेशेंट को डेट डिक्लेयर कर देते हैं। मिनिमम मतलब कम से कम, 0 होता नहीं है, कम से कम। सबसे लास्ट पड़ाव क्या है, तो 3 है, और 3 आया जिस पेशेंट का मतलब वो पेशेंट मर गया है, ठीक, उसको हम लोग कह दिए मिनिमम जीसीएस स्कोर या फिर डेट पेशेंट वहीं कह देते हैं। अगला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोल्ड कैलोरी टेस्ट हम लोग किस लिए परफॉर्म करते हैं, इसका पर्पस क्या है, तो हम लोग ब्रेन स्टेम को, क्या चीज़ को, ब्रेन स्टेम के फंक्शन देखने के लिए, ब्रेन स्टेम के फंक्शन देखने के लिए हम लोग कोल्ड कैलोरी टेस्ट करते हैं। लेकिन ब्रेन स्टेम में कौन कौन सा ऑर्गन आता है, तो उसको याद रखिएगा, MPM। M के मतलब मिड ब्रेन, क्या, मिड ब्रेन। P के मतलब पॉन्स, M के मतलब मेडुला, मेडुला। ये 3 आते हैं ब्रेन स्टेम के अंदर ऑर्गन। ये तीनों के हम लोग फंक्शन देखने के लिए कोल्ड कैलोरी टेस्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन है PET का फुल फॉर्म। PET का फुल फॉर्म यहाँ पे लिखिएगा 9 नंबर के, पोजिट्रॉन इमिशन टोमोग्राफी, पोजीशन इमिशन टोमोग्राफी। ये करते हैं ब्रेन के मेटाबॉलिक एक्टिविटी को चेक करने के लिए, ब्रेन के मेटाबॉलिक एक्टिविटी कहने का मतलब ये होगा कि ब्रेन में ग्लूकोज कितना मात्रा में एब्जॉर्ब हो रहा है, कितना मात्रा में नहीं, ऑक्सीजन कितने मात्रा में ब्रेन अपना ले रहा है नहीं ले रहा है, उसको पता करने के लिए PET करते हैं। MRI तो हम लोग करते हैं कोई भी चीज़ के विजुलाइज करने के लिए कि कहाँ पर फ्रैक्चर है, कहाँ पे गड़बड़ी है, इसके लिए। लेकिन पोजीशन इमिशन टोमोग्राफी हम लोग मेटाबॉलिक एक्टिविटी को चेक करने के लिए करते हैं। अगला क्वेश्चन है लंबार पंचर के साइट बताना है। लंबार पंचर हम लोग जो करते हैं उसका साइट क्या होता है, लोकेशन। लंबार मतलब तो हम लोग करेंगे लंबार एरिया में, लेकिन इसका साइट क्या होता है, तो वो होता है L3 से L4,
L4 ये मोस्ट कॉमन साइट है। अगला L4 से L5 भी होता है, कहीं कहीं दिया, लेकिन ये प्रायोरिटी बेस है L3 से L4। ये मोस्ट कॉमन होता है, यूज लिया जाता है लंबार पंचर में। ये हम लोग का 20 क्वेश्चन था नर्वस सिस्टम से रिलेटेड। अगला वीडियो जो बनाएंगे वो डिजीज कंडीशन से रिलेटेड होगा 20 क्वेश्चन। इस वीडियो में हम लोग 20 जो पढ़े इसमें से हर एक क्वेश्चन कहीं ना कहीं एग्जाम में आया हुआ है, वहीं से हम लिए हैं और आप लोग को बताएं। ये हम लोग का जितना भी था एनाटॉमी फिजियोलॉजी से था। अगला वीडियो हम लोग डिजीज कंडीशन से बनाएंगे, जैसे माइलीस्थेनिया ग्रेविस, उसमें उसका साइन सिम्टम्स एक आता है जिसको ड्रूपिंग ऑफ आईलिड कहते हैं या फिर टोसिस कहते हैं। उसका मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट साइन एंड सिम्टम्स है, तो वो क्वेश्चन आ सकता है या फिर उसके ट्रीटमेंट आ सकता है कि क्या देते हैं। तो एंटीकोलिनर्जिक ड्रग देते हैं जिसका नाम होता है नियोस्टिग्मिन या फिर फाइस्टिग्मिन, ये भी आ सकता है। तो अगला क्वेश्चन अगला वीडियो हम लोग बनाएंगे डिजीज कंडीशन से रिलेटेड क्वेश्चन। कोशिश करेंगे कि 20 से ज़्यादा भी उसमें लिखे। ये वीडियो इतना ही, मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय राम जी की।